गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हां फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की पेंशन योजना को बहाल किया। लाभ के लिए 15,000 की सीमा को रद्द कर दिया गया है। जी हां फ्रेंड, ईपीएफ से जुड़ी हुई ये खबरें। और दूसरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी विद्यालय के शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ दिया है और साथ ही साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। ग्रेजुएटी से संबंधित बिल पहले से ही लोकसभा में पास हो चुका था संसद में। तो ग्रेजुटी से जो 15 साल की सेवा करेंगे जो नियोजित शिक्षक, उनको 2,75,000 रुपए तक की ग्रेजुटी पेंशन मिलेगी। तो पेंशन से रिलेटेड दो जबरदस्त खबरों को आज जानेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और ऐसी खबरों को लेकर के आता है जो आपको आपके दिशा और दशा को तय करे और साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य को तय करे और आपको और आपके संघ को मजबूर कर दे ऐसे कार्यों को करने के लिए जिससे आपको बहुत बेहतर लाभ मिले, आपका एक स्वर्णिम एक उज्जवल भविष्य हो। जी हाँ फ्रेंड, तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है इस पेंशन से रिलेटेड, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 15,000 की सीमा रद्द कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ग्रेजुटी का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा क्योंकि निजी विद्यालय के शिक्षकों को मिल गया है, लेकिन बिहार सरकार कुछ आसानी से देती नहीं है फ्रेंड, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मुशक्कत करना ही पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो पहले ले लेते हैं खबर जो है यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 15,000 की लाभ लेने के लिए 15,000 की सीमा को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की पेंशन योजना को बहाल किया गया है। तो जो कोर्ट में चल रहा था डिसीजन, इस बाबत ये फैसला आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हम बिहार के नियोजित शिक्षक कब इस पेंशन का लाभ ले पाते हैं। पेंशन के लिए मासिक वेतन का रुपया 15,000 का सीमा रद्द, 6 माह तक योजना से जुड़ने का मौका। जी हाँ फ्रेंड, 6 माह तक के लिए ये मौका दिया गया है। अब देखने की बात होगी कि इस न्यूज पर हम कितना अमल कर पाते हैं और खुद के लिए 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कब जो है 15,000 से अधिक जो है पेंशन कटौती कर पाते हैं और उसका लाभ ले पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की। यहाँ पर ये भी है, ये समाचार भी छपा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 की कर्मचारी पेंशन को किया बहाल, लाभ लेने के लिए 15,000 की सीमा रद्द। कई न्यूज़पेपर में ये खबरें हैं, पेंशन योजना के लिए 15,000 की सीमा रद्द। तो कई सारे खबर निकल करके आ रही, लंबे समय से ये कोर्ट में चल रही थी ये फैसला और 15,000 की सीमा को रद्द कर दिया गया है और इस बाबत जो है बिहार के नियोजित शिक्षक भी इसी परिसीमन में आते हैं। दूसरी खबर यह है कि ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा और 2,75,000 रुपए तक की नौकरी करने 15 साल की नौकरी करने वाले को 2,75,000 तक की ग्रेजुटी मिलेगी। ग्रेजुटी से संबंधित विभिन्न पहलुओं को भी जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं इस अंक में 2,75,000 की मोटी रकम मिल सकती है ग्रेजुटी से रिलेटेड नियोजित शिक्षकों को। तो वो मिलेगी, कैसे मिलेगी तो तब जब ग्रेजुटी का लाभ हमें मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, कतिपय संघ, कई सारे संघ ग्रेजुटी की लाभ के लिए जो है शिक्षा मंत्री से मिले हुए हैं और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है। शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार ने भी हामी भरी है। सबसे बड़ी बात है कि जब निजी विद्यालय के शिक्षक को, जो यहाँ पर केस है आपको बता देते हैं इस केस को, कि जब निजी विद्यालय के प्रबंधन समिति ने किसी निजी विद्यालय शिक्षक को जो है ग्रेजुटी न देने की बात कही, तब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बात हाई कोर्ट से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस शिक्षक को न सिर्फ ग्रेजुटी का लाभ देने की बात कही, बल्कि 1957 के प्रभाव से, 2009 के अधिनियम के अंतर्गत 1997 के प्रभाव से ग्रेजुटी का लाभ देने के लिए कहा और इस बाबत जो है उसको एक लंबी चौड़ी राशि ग्रेजुटी के रूप में मिली। तो ग्रेजुटी की राशि मिलती कैसे है उसको भी देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि 15 साल की सेवा करने वाले नियोजित शिक्षक यदि ग्रेजुटी का लाभ ले पाते हैं तो उनको 2,75,000 तक की ग्रेजुटी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, कई सारे समाचार पत्रों में छपा था कि ग्रेजुटी नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा ग्रेजुटी का लाभ, इस तरह के समाचार छपे हुए हैं। और इस बाबत जो है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक, निजी शिक्षक, प्राइवेट टीचर को दे दिया तो और साथ ही साथ जो है संसद में भी ग्रेजुटी से संबंधित बिल पास हो गया, लेकिन बिहार सरकार थोड़ा सा थेथर टाइप से है, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से देना नहीं चाहती है। सभी चीज़ों को वो चाहती है कि जो चुनावी लाभ लेकर के उस चीज़ को दिया जाए, चाहे वो स्थानांतरण जैसा बिना पैसे का चीज़ हो, चाहे अन्य कोई चीज़ हो, सब चीज़ को लटका करके रखना चाहती है और चाहती है कि उसका लाभ लिया जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स की ग्रेजुएशन
यूपीएससी से संबंधित कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। देश में श्रम सुधार कानून के लिए केंद्र सरकार जल्द 4 लेबर कोड को लागू कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं क्या है खास बात है। ग्रेजुएटी की सीमा जो पहले 10 लाख थी बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई और 2017 को पेश कर दिया गया। भारी हंगामा के बीच सदन में इस विधेयक को पारित कर दिया गया। क्षमा चाहेंगे फ्रेंड, तो 2017 वाला जो विधेयक था उसको पारित कर दिया गया है और इस बाबत और भी न्यूज निकला है फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं। श्रम मंत्री राजेश्वरी तेली ने लोकसभा में इसकी लिखित जानकारी दी है। कई राज्यों ने अलग अलग कोर्स पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद अब जल्द ही केंद्र सरकार इसे लागू कर सकती है। केंद्र सरकार इसे लागू करेगी ग्रेजुएटी को, और कोड भी अलग अलग राज्यों के लिए ग्रेजुएटी से संबंधित मिल गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं ग्रेजुएटी का लाभ बिहार के नियोजित शिक्षकों को, यहाँ पर खुले शब्दों में लिखा गया है फ्रेंड, बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ देने के लिए नए लेबर कानून कोड लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब सभी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक पदस्थापित है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रेजुएटी शिक्षकों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, हो तो जो न्यूज पेपर के संपादक या पत्रकार बात किए तो शिक्षा मंत्री के द्वारा भी ग्रेजुएटी की लाभ देने की बात कह देना बिहार के शिक्षा मंत्री के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन उसे हमें लेना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको बता दें कि नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद जो है प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी में बदलाव आएगा और काम करने के घंटे भी इस बाबत जो है 5 साल लगातार सेवा करने की भी बाध्यता को समाप्त किया गया है और 1 साल या 2 साल सेवा करने वाले को भी ग्रेजुएटी का लाभ देने की बात कही है। यहाँ तो नियोजित शिक्षक 60 साल की नौकरी करते हैं। ग्रेजुएटी क्या है, कब है, कितना मिलता है, ये देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात होगी कि कितना मिलता है। तो 2017 का इसमें विधेयक है ग्रेजुएटी से जो कि 10 लाख रुपए तक की थी, उसको बढ़ा करके 20 लाख किया गया है। पहली बात यह है, ग्रेजुएटी किसी भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के वेतन का एक हिस्सा ग्रेजुएटी के तौर पर काटा जाता है। यह उस एम्प्लॉय को तभी मिलता है जब उस कंपनी में 5 साल तक पूरा नौकरी करने के बाद बदल ले या रिटायर हो जाए। वेतन से काटी गई रकम जमा होकर ग्रेजुएटी के तौर पर मिलती है। तो सारे के सारे नियोजित शिक्षक 5 साल से अधिक नौकरी करते ही हैं फ्रेंड, तो वो ग्रेजुएटी के हकदार है। 10 लाख की सीमा बढ़ा दी गई है, उसको 20 लाख कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, ये बात कर लेते हैं ग्रेजुएटी कितनी मिलती है और कब मिलती है। जी हाँ फ्रेंड, तो ग्रेजुएटी जो है, जो वेतन होता है बेसिक सैलरी, और उसमें डीए को जोड़ा जाता है और डीए को जोड़ने के बाद 26 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 26 दिन का वर्किंग होता है, 4 दिन संडे महीना में माना जाता है। उस हिसाब से ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन किया जाता है। तो यदि किसी की सैलरी 20,000 और 6,000 डीए है और 26,000 उनकी सैलरी है, ये लगभग नियोजित शिक्षकों का सैलरी बढ़ रहा है, तो 26 से भाग देंगे तो एक दिन का 1,000 रुपया उनका सैलरी बनता है। और यदि 15 साल तक नौकरी करता है वो शिक्षक, तब 15 गुना 1,000 यानी कि 15,000 उनको मिलेगा ग्रेजुएटी एक महीने का। अब कर्मचारी यदि 15 साल तक काम किया तो उसको 15 से गुना कर देना है। जी हाँ फ्रेंड, एक ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन है कि 1,000 से 26,000 यदि 20,000 बेसिक वेतन हुआ, 6,000 डीए हुआ, 26 दिन का महीना लेकर के 26 से भाग देना, 1,000 हो गया, उसको 15 से गुना कर देना है, आधा कर देना है। 30 के 15 से गुना कर देना, 15,000। अब जितना साल काम करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 15 साल काम किया है तो 15 गुना 15,000 बराबर 2,75,000 ग्रेजुएटी इस नियम के अनुसार मिलेंगे यदि नियोजित शिक्षक ग्रेजुएटी ले पाते हैं। जिस बाबत जो है कि 18 नवंबर के बैठक में भी बात की गई थी, कई सारे संघ के द्वारा ग्रेजुएटी का दिया गया था। 2022 जो नियमावली आ रही थी वो आते आते अब तक नहीं आ पाई है, उसमें भी ग्रेजुएटी मिलने की बात कही गई थी, ऐसा पता चला था, क्योंकि वो वायरल हुआ था। लेकिन सरकार ने उसको भी दबा लिया है। उस नियमावली के आने के बाद भले ही सरकार कहती है कि नियमित बहाली की जाएगी, नियमित बहाली होते ही ये सारे जो ग्रेजुएटी का लाभ है या अन्य ट्रांसफर वगैरह का जो लाभ है वो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हमें एक एक चीज को लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रेजुएटी के लिए यदि 15 साल नौकरी करते हैं तो 2,75,000 की मोटी रकम हम नियोजित शिक्षकों को मिल पाएगी। जी हाँ फ्रेंड, तो इस बाबत जो है 2022 का नियमावली भी नहीं आया है, लेकिन ग्रेजुएटी का लाभ देने के लिए शिक्षा मंत्री ने भी हामी भरी है और कई सारे जो है शिक्षक संघ के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो आपको जल्द से जल्द ग्रेजुएटी का लाभ मिले, इसके लिए आप भी लगातार तैयारी, आप भी लगातार अपने ज्ञान के झरोखे से जो है ज्ञान उसको निकालिए। अन्यथा की स्थिति में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आप अपने संघ के पदाधिकारियों पर दबाव बना सके कि ग्रेजुएटी का लाभ हम नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निजी विद्यालय के शिक्षकों को फैसला देकर के ग्रेजुएटी का
लाभ दे दिया है, तो हम नियोजित शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। और हम बिना आंदोलन के बहुत चीज़ नहीं ले पाते हैं, तो हो सकता है आंदोलन की भी जरूरत पड़े, तो उसके लिए भी तैयार रहे। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपके परिवार को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ईश्वर आपको और आपके उज्जवल भविष्य की प्रदान करे। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।